मलिन बसन बिबरन बिकल क्रस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली मन मानहु हनि तुम्हार तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परी झई आई। देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठकर दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखनु दो भाई। कैकई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तब भई काहे ना बाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों ना हुई। कुल कलंकु जेहि जन्मेऊ तो मोही, अब जस भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, गति असीब तोरी मातु जही लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के बाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। दिग मोही भयउ बेनु बन आगी, दुसे दाह दुख दूषण भारी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब का कारण हूँ, अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोष के भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनी पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचती बारी। भरत के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माय हिय लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेटेउ बहुरी लखन लघु भाई, सो को स्नेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय को समाता नहीं है। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव को क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्च बलि धीरजु धरहु, कुसुमे समुझी शोक परिहरहु। जनि मानहु झिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहू ही दोसु देहु जनी ताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता।
जो एतेहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई का तेहि भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर, बिसमऊ हर्षु न हृदय कछु, पहिरे बलकन बिचीर। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ ना विषाद था ना हर्ष, मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहई न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न दोष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गईं। श्री राम ने के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह ना रहीं। सुनते ही लखनऊ चले उठी साथा, रहई न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। रामु लखनऊ सिय बन ही सिधाए, गई उ न संग न प्राण पठाए। यहु सबु भाग इन आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई, ना अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरे सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों व्रजों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। विलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरतु समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जी अगमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिसुर पुर जारे। जे अगतिय बालक बद कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहहि, करम वचन मन भव कभी कहाहि।
ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत गाता। कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता ये सब पाप मुझे लगे। जय श्री राम।